जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के कामकाज को लेकर बेहद सख्त हो गए हैं। गठबंधन का दल हो या अपने नेता हो, उन्होंने सबको लाइन पर लाना शुरू कर दिया है और इसके लिए मीटिंग हो रही है। किसी को अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है, चेतावनियां दी जा रही है और सबको बताया जा रहा है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है, सिर्फ बयान देने वाली सरकार नहीं है और उसी के अनुरूप ही व्यवहार करें। क्योंकि पिछले कुछ समय में कुछ मंत्री और खासकर से गठबंधन दल के मंत्री कई विवादों में फंसे हैं। कोई गेम खेल रहा है, किसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं और इसके कारण सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है, जिसको ध्यान में लेते हुए ये पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को देखते हुए जब ये ज्यादा सामने आने लगा है तो फिर अंत में सीएम ने फैसला लिया और मीटिंग ली और अभी वो दिल्ली भी होकर आए हैं। जिसके बाद उन्होंने पहले तो मंत्रिमंडल की मीटिंग ली मंगलवार को मंत्रिमंडल की मीटिंग में मंत्री तो थे, अधिकारी भी थे, एक मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद अधिकारियों को बाहर भेज दिया गया और करीब आधे घंटे की मीटिंग सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के साथ हुई। उसमें अपनी सरकार के मंत्री भी थे और एकनाथ शिंदे के भी और अजीत पवार के भी। और तब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपको निकालने के लिए मजबूर ना करें, हमें मजबूर ना करें कि आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़े, कोई विवादों में ना पड़े, आपको काम करना है। चुनाव निकल चुका है, अब बयानबाजी नहीं करनी है। चुनाव का दौर एक अलग दौर होता है, अब आप सत्ता में हैं, अब आपको काम करके दिखाना है ताकि कल को हम सरकार के पास, जनता के पास जा सके और बता सके हमने ये किया है। अगर आप उटपटांग काम करते रहेंगे तो सरकार की छवि खराब होगी और इसके लिए उन्होंने कुछ हिदायतें दी है कि मीडिया में अगर आप बात करते हैं तो संभल कर बात करें। आपके खिलाफ अगर किसी ने बयान दिया है या पार्टी के खिलाफ बयान दिया है तो जवाब बहुत सोच समझ कर दें। मीडिया से कम बात करें और काम पर ज्यादा ध्यान दें और ऐसे काम ना करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो, पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर हमें एक्शन लेना होगा और आप इसके लिए हमें अब मजबूर कर रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं। और इसके अलावा जो भी विवाद आप खड़ा करते हैं उसके लिए आपकी जवाबदेही होगी, आप उस पर आपको स्पष्टीकरण देना ही होगा। तो ये सारी बातें उन्होंने मीटिंग में कही हैं, क्योंकि पिछले महीनों में 4 नेता ऐसे हैं जिन्होंने पूरे गठबंधन की छवि को खराब किया है, महायुति सरकार के लिए मुश्किल खड़ी की है। और इसमें एक है अजीत पवार के नेता और 4 नेता हैं एकनाथ शिंदे के नेता। और एकनाथ शिंदे की समस्या तो गठबंधन शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी। 100 दिनों के कार्यकाल का जो हिसाब देना होता है उसमें खुद एकनाथ शिंदे ही नहीं आ रहे थे और उनको तो यही एडजस्ट करने में समय लग गया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं इस वक्त जो है उप मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री बन चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। कुछ उन्हें उद्धव ठाकरे वाली समस्या उनके साथ होने लगी थी, बड़ा भाई बनना है, सीएम बनना है। हालांकि अब बाद में उनकी स्थिति बेहतर है, अब वो इस तरह की शिकायतें नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ मंत्री हैं, उन्होंने सरकार के लिए परेशानी खड़ी की है। और इसी तरह से अजीत पवार के मंत्री हैं माणिकराव कोकाटे, जिनका सबसे ताजा मामला है। माणिकराव कोकाटे अभी हाल ही में विधानसभा में रमी खेलते हुए पाए गए, उनके वीडियो सामने आए हैं। अब जिसके बाद विधायक पर, मंत्री पर और सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। अब विधानसभा जैसी जगह पर रमी खेल रहे हैं और इस पर अब पार्टी के लिए भी कोई जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। अब खेल रहे हैं, पकड़े गए हैं तो खेल ही रहे हैं, अब एक्शन ही होगा। इसके बाद अजीत पवार से भी उन्होंने मुलाकात की थी, अजीत पवार ने भी उन पर डांट लगाई थी और इसके बाद अब उन्हें देवेंद्र फडणवीस से डांट खानी पड़ी है। इसके अलावा जो मंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से हैं, जिनमें संजय शिरसाट है। संजय शिरसाट का मामला भी ज्यादा पुराना नहीं है और उनका एक नोटों के बैग वाला फोटो सामने आया था। वो कहीं किसी कमरे में बैठे हैं जहां पर एक बैग है जिसमें नोट दिख रहे हैं। हालांकि संजय शिरसाट का कहना है कि उस बैग में उनके कपड़े थे। इसको लेकर भी बहुत विवाद खड़ा हुआ, विपक्षी दलों ने इसे हाथों हाथ लिया, सरकार से जवाब भी पूछा गया। तो इसको लेकर भी सरकार की छवि पर, पार्टी की, गठबंधन की छवि पर असर पड़ा है। और संजय शिरसाट के जो बेटे हैं, उनके बेटे के खिलाफ जांच के आदेश तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने दिए थे। उनके ऊपर आरोप है, बेटे के ऊपर आरोप है कि छत्रपति संभाजी नगर में एक होटल की बिक्री के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसमें गड़बड़ी पाई गई है, सरकारी कामकाज में गड़बड़ी पाई गई है। अब संजय शिरसाट खुद सामाजिक न्याय मंत्री हैं, लेकिन वो भी एक मामले में फंस गए और उनके बेटे भी एक मामले में फंसे हुए हैं।
इनके एक और मंत्री हैं गृह राज्य मंत्री योगेश कदम। अब उनके ऊपर अवैध बालू व्यापार का मामला है, उसके भी आरोप है। दूसरा, उनकी मां के नाम पर एक डांस बार खुला हुआ है जिस पर पुलिस ने छापा मारा था, और ये छापा सरकार के आदेश पर ही मारा गया है क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो उनके डांस बार पर छापा मारा गया था जिसका मामला उठा, और फिर सरकार के लिए तो मुश्किल आई ही क्योंकि एक मंत्री है और मंत्री जो है डांस बार खोल के बैठा है, उनकी मां के नाम पर है, तो आरोप तो यही है कि उन्होंने खोला है। एक और है शिक्षा मंत्री दादा भुसे, वो भी फंसे हुए हैं, और उनके साथ मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौर, उनका भी नाम है, और ये लोग फंसे हुए हैं एक विभागों में ट्रांसफर और नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर, कि इसमें गड़बड़ी है और इसमें ये लोग की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसके आरोप इनके ऊपर लगे हैं। अब ये इन सब के नाम जो है ये पिछले कुछ दिनों से मीडिया में थे, और माणिकराव कोकाटे जो कि कृषि मंत्री हैं वो तो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चित हुए रमी खेलने के कारण। तो इन सब से सरकार की छवि पर असर तो पड़ ही रहा था, बार बार जवाब भी देना पड़ रहा था। तो इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने इन सबको ही मीटिंग में बुलाकर, सबको बुलाया था, बाकी मंत्रियों को भी बुलाया था, लेकिन अब इशारा किसकी तरफ था ये स्पष्ट हो जाता है क्योंकि हाल में जिसने गलत काम किए हैं वो समझ जाता है कि बात उसके लिए ही की जा रही है। देखिए, गठबंधन दल में समस्याएं आती हैं। जब भी गठबंधन की पार्टियां होती है, गठबंधन की सरकार होती है, तो उसमें सब अलग अलग पार्टियां हैं, अपने हिसाब से चलना चाहती हैं, अपनी ढपली अपना राग सबका रहता है। उसमें मुख्यमंत्री नहीं देखते हैं कि कौन है, सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है, अपनी पार्टी के नेता को ही वो एक तरह से अपना मुख्यमंत्री मान लेते हैं और उसी के इशारे पर चलते हैं, उसी की ही डांट उन्हें सुहाती है और उसी को ही वो जवाब देना चाहते हैं। उन्हें किसी और को जवाब देना पड़ता है तो बुरा लगता है। तो गठबंधन की समस्याएं रहती हैं जो शुरू से दिख रही है, एकनाथ शिंदे के साथ भी रही ये दिक्कत, वो भी जवाब नहीं देना चाहते थे। जो उनके पास मंत्रालय थे शुरुआत में काफी परेशानियां हुई, बार बार गांव चले जाते थे, और इसके बाद इनके मंत्रियों को भी, साथ में अजीत पवार के साथ भी एक तरह का उनका टकराव चला जिसमें दोनों में पदों को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि कुछ पद ऐसे थे जो अजीत पवार के पास जा रहे थे तो शिंदे को चाहिए थे, शिंदे के पास जा रहे थे तो पवार को चाहिए थे, तो इनके बीच भी आपसी झगड़ा चल रहा था। तो ये आपसी टकरार में और अपने अहम में, इस चक्कर में जो है सरकार को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे थे। और कब तक, जो भी जिसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो कब तक इस तरह की हरकतें बर्दाश्त करेगा, क्योंकि देखिए भले ही इसमें एकनाथ शिंदे है और अजीत पवार है, लेकिन सरकार ये भाजपा की मानी जा रही है क्योंकि भाजपा इसमें सबसे बड़ी पार्टनर है, इन दोनों को भी साथ लेकर चल रही है, और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ जिम्मेदारी भाजपा के लिए हो जाती है। अगर बार बार विवाद पैदा होंगे और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे, विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए आज देवेंद्र फडणवीस को मंगलवार को इस मीटिंग में ये बातें बोलनी पड़ी, इन लोगों को साफ बताना पड़ा कि आप हमें कोई कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत कीजिए, अपने ऊपर लगाम लगाइए, अपनी बातों के ऊपर लगाम लगाइए ताकि सरकार के लिए भी काम करना आसान हो। अब जैसे माणिकराव कोकाटे ने कुछ समय पहले किसानों को पहले भिखारी कहा कि जीवन बीमा, सरकार 1-1 रुपए में जीवन बीमा कर रही है, तो उनके लिए भिखारी कहा, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने सरकार को ही भिखारी कह दिया। अब इन सब सवाल, ये जब बयान तो ये देते हैं जब आप प्रवक्ताओं को देने पड़ते हैं, कई बार बड़े नेताओं को देने पड़ते हैं। अब अगर कार्रवाई हो जाएगी तो बुरा लग जाएगा कि हम गठबंधन दल है और हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई, मंत्रालय छिन गया, ये सारी बातें दिमाग में आने लगेंगी। तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप पहले ही अच्छा काम करें, ठीक से काम करें, ताकि आपके ऊपर एक्शन लेना ही ना पड़े। तो यही बात देवेंद्र फडणवीस समझा रहे थे। अब ये टेंट्रम्स नहीं चलेंगे कि हम गठबंधन से अलग हो जाएंगे, हम नाराज होके बैठ जाएंगे, ये बातें नहीं चलेंगी। अब आपको सरकार पे ध्यान देना है, सिर्फ पैसा बटोरने पे ध्यान नहीं देना है, आपको सरकार के कामकाज पर ध्यान देना है। और ये हमेशा से देवेंद्र फडणवीस शुरुआत से ही बोलते आए हैं कि वर्क ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, यानी कि हम काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। काम पे ध्यान देंगे तो कल को जनता के पास ले जाने के लिए भी हमारे पास चीजें होंगी। आप सिर्फ कोरी बातों से चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए ये बैठक ली गई थी। और देवेंद्र फडणवीस को अगर जरूरत पड़ी तो वो इससे भी ज्यादा कड़ा कदम उठा सकते हैं। दिल्ली से उनके पास हरी झंडी है, चाहे वो शिंदे की पार्टी हो, चाहे वो पवार की पार्टी हो, और ज्यादातर इन्हीं की पार्टियों से समस्याएं आ रही है, खासतौर से शिंदे के नेताओं से। और अगर भाजपा की बात करें उसमें समस्या आती भी है तो वहां भाजपा के नेता फडणवीस के लिए उत्तरदायी है,
उनको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको बाहर का रास्ता ही दिखा दिया जाता है कि आप जाइए और कुछ सीखिए फिर वापस आइएगा। तो यहाँ भाजपा के मंत्रियों को तो एक मन में उनके तो डर है, लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मंत्रियों का डर ही खत्म हो गया है। काम करने के लिए जिम्मेदारी की समस्या उनके सामने आ रही है। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर संदेश दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार जो है किसी भी इस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती है कि काम ना हो, विवाद हो, सरकार की छवि खराब हो। अगर जो ऐसा करता है फिर वो सरकार में ही बने रहने लायक नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।